वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल छोटी छोटी बातों पर तल कलामी अक्सर कत्लो गारत की शक्ल इख्तियार कर लेती है और जिस मसले को अना का मसला बना लिया जाए इसको कभी हल नहीं किया जा सकता, बल्कि अना की खातिर खानदानी दुश्मनी का रंग दे दिया जाता है। जुल्म बर्बरियत के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, सजाएं मिल जाए तो भी रंजिशें खत्म नहीं हो सकती। चीचावतनी में डीएसपी के दफ्तर में खेली गई खून की होली। पुरानी दुश्मनी पर मुल्जिमान ने कचहरी में दाखिल होकर डीएसपी के दफ्तर में खून खराबा किया है। मुल्जिमान की गोलियों से एक शख्स कत्ल और एक कांस्टेबल का बेटा भी जख्मी हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मुल्जिमान ने डीएसपी के दफ्तर में कत्ल किया है? नईम खान, फिदा खान, वहीद अख्तर, नईम अख्तर, नदीम अख्तर, इन पांचों ने अजीम भाई के ऊपर एफआईआर दे दी। अजीम भाई जेल चले गए। अजीम भाई 8 माह के बाद जेल से रहा और फिर जब घर आए तो गंदम इन्होंने रोक ली। अजीम भाई ने थाना वाला बंगला SHO को दरख्वास्त दी कि मेरी गंदम कटवाई जाए। SHO ने गंदम कटवाने की बजाय मेरे मामू के ऊपर और नईम अख्तर के ऊपर FIR दे दी 751, उनको अंदर कर दिया। उसके बाद SHO ने अजीम भाई को कॉल करके DSP ऑफिस चौधरी बुलाया। DSP साहब ने नहीं बुलाया था। SHO ने रहीम खान, फिदा खान और वहीद अख्तर, नदीम अख्तर और नईम अख्तर पांचों के साथ मिल के अजीम भाई को DSP ऑफिस बुला कर अजीम भाई का कत्ल करवाया। और कत्ल में ये पांचों और SHO शामिल हैं। पुलिस जो है वो मेरे जो हैं खालफीन रहीम खान, फिदा खान और नईम अख्तर, वहीद अख्तर ने आज से 25 साल पहले मुल्तान हाई कोर्ट में भी एक आदमी का मर्डर किया था और ये पहले भी ये काम करते हैं। मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। जुल्म की अजब दास्तान है। कानून के रखवालों पर तकिया करके कानून से मदद मांगने के लिए जाने वाला शख्स कानून के ही अहाते में कत्ल हुआ है। मकतूल पर कत्ल का इल्जाम था। इस पर वो 8 बार जेल में भी रहा और अब रिहा होकर आया था। मुखालिफिन को इसी बात की रंजिश थी। उन्होंने इसको खेती बाड़ी नहीं करने दी, जिस पर वो कानून की मदद मांगने DSP के पास आया था। 8 मई 2023 को कचहरी चीचावतनी में राना अजीम नवाज एडवोकेट का मर्डर हुआ। इस मर्डर की जो FIR है वो नमान भट्ट, राना वहीद, राना नदीम एडवोकेट और इनके जो दीगर रिश्तेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुई। नमान भट्ट जो है वो वेपन समेत मौके पे ही गिरफ़्तार हो गया था, जिसको चालान अदालत किया गया और उसका जो ट्रायल है वो इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट सहीवाल में हो रहा है। इसके अलावा जो बाकी मुल्ज़मान हैं वो हाई कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं। इनकी बेलें जो है वो कैंसिल करवा के मुकदमे को मेरिट पे यकसू किया जाएगा। और इनकी जो वजह अनाद है, ये 2022 में राना अजीम नवाज़ मकतूल ने अपने बहनोई राना मोहम्मद सईद को कत्ल किया था, जिसके इल्ज़ाम में वो जेल गया, चालान हुआ और अब जेल से रिहा हो के आया था। तो उस रंजिश की बिना पर अब इनका ये मर्डर हुआ है। और इस मर्डर के अलावा क्योंकि राना अजीम नवाज़ की 3 सिस्टर जो है इस फैमिली के घर हैं, जो इनके चचाजाद भाई हैं। तफ्तीश मेरिट पे हो रही है। इंशाल्लाह ये मुल्ज़मान को चालान करके मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
पुलिस ने सारी सच्चाई बेनकाब कर दी है। पुलिस मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर चुकी है। मुल्जिम को मौके पर ही असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया था। मुल्जिम ने पुरानी रंजिश पर खेली है खून की होली। मुल्जिमान मकतूल के रिश्तेदार हैं और अब बस दुश्मनी ही निभा रहे हैं। पुलिस दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। असल कहानी ये है कि अजीम पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने बहनोई को सोते हुए कत्ल किया है। पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया और जेल भेज दिया। जेल से वो 8 माह बाद रहा हुआ। इसी बात का जो है वो मुखालफिन को रंज था और इसी रंज की बिना पर उन्होंने अजीम की जो ज़मीन पर गंदम की फसल काश्त की हुई थी वो रोक दी। वो उसको काटने नहीं दे रहे थे फसल, और उसने थाना हुकाम वाला बंगला पुलिस को एक एप्लीकेशन दी कि जो मुखालफिन है मेरे, वो मुझे गंदम की फसल की कटाई नहीं करने दे रहे। तो दरख्वास्त देने के बाद उसने अपने मामू और अपने मुलाजम को गंदम की फसल की कटाई के लिए भेज दिया। वहाँ पर फिर उनका झगड़ा हुआ दोनों पार्टी का, और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों पार्टी की 751 की कार्रवाई कर दी। और उसके बाद जो है वो कार्रवाई के बाद जो अजीम की एप्लीकेशन थी, उसी एप्लीकेशन पर दोनों पार्टी को पाबंद करके डीएसपी दफ्तर बुला लिया। डीएसपी दफ्तर में जब वो पहुंचे हैं तो यहाँ पर मुखालफिन थे, वो भी पीछे थे, और उनमें से एक मुल्ज़म जो है वो नौमान, उसने डीएसपी दफ्तर की बिरौनी दीवार से खड़े होकर खिदमत मरकज़ के पास ये अजीम खड़ा हुआ था, वहाँ पर उस पर फायरिंग शुरू कर दी और उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसी फायरिंग के दौरान एक राहगीर भी लाइसेंस बनवाने आया था, वो भी ज़ख्मी हो गया। और पुलिस ने जो है वो मौका से मुल्ज़म को एक को गिरफ़्तार कर लिया था और बाकी मुल्ज़म जो है वो ज़मानत पर है। डीएसपी के दफ्तर में खूनी खेल खेला गया। पुलिस के लिए ये केस मामूली नहीं है। मुल्जिमान की दीदा दलेरी देखें कि उन्होंने डीएसपी के दफ्तर में आए शख्स को कत्ल किया और फरार हो गए। पुलिस हुकाम को चाहिए इस केस को अहमियत देकर जल्द अज जल्द मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो सके। जुल्म की दास्तानें हमने आपके सामने रखी। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ अलीशा, शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।